हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। इस वजह से आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करें। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान जाते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है और किस प्रकार से हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव, तो यह जो हमारा इन्फिनिटिव होता है इसका निर्माण दो तरह से होता है। एक दो तरह से होता है प्रायः, एक एक्टिव वॉइस में होता है और जो दूसरा है वह है पैसिव वॉइस में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन्फिनिटिव है वह दो तरह से निर्मित होता है। एक एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में अगर आपको निर्मित करना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू का प्रयोग कर दीजिए तो आपका इन्फिनिटिव बनता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और पैसिव वॉइस में आपको निर्मित करना है तो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले टू बी का प्रयोग करना होगा। अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले आप टू बी का प्रयोग करते हैं तो आपका इन्फिनिटिव बनता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यह तो बात हो गई कि आपका जो इन्फिनिटिव है निर्मित कैसे होता है। अगर आप इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ लेते हैं किसी भी वाक्य में अगर प्रयोग है तो क्रिया के अंत में आपको ना, ने, नी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ना, ने, नी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है तो हो सकता है ना के लिए देखने को मिले, ने के लिए देखने को मिले, नी के लिए देखने को मिले, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छी तरह से मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे आई वेंट टू स्टेशन, I went to station to see your brother, ठीक है। I went to station, मैं स्टेशन गया, टू सी मिलने के लिए या देखने के लिए, योर ब्रदर मतलब तुम्हारे भाई को, यानी आई वेंट टू स्टेशन टू सी योर ब्रदर, मैं स्टेशन तुम्हारे भाई से मिलने के लिए, ने के लिए देख सकते हैं आपका आसानी से अर्थ आ रहा है। तो यह हमारा हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, तो यह इन्फिनिटिव हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आई वांट टू बाई दिस बुक, आई वांट टू बाई दिस बुक, आई वांट मैं चाहता हूं, टू बाई खरीदना, देख सकते हैं ना आ रहा है, आई वांट टू बाई दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूं, तो ना आपको देखने को मिल जा रहा है क्रिया के अंत में, तो यह आपका हो गया इन्फिनिटिव। इसी तरह हम लोग पैसिव वॉइस में भी देख लेते हैं। जैसे ही हैज सम बिल्स टू बी पेड, ही हैज उसे है, सम बिल्स मतलब कुछ बिलों को, टू बी पेड मतलब चुकाया हुआ होने को, यानी ही हैज सम बिल्स टू पेड, उसे कुछ बिल चुकाना है, उसे कुछ बिल्स चुकाना है, ठीक है। तो ही हैज सम बिल्स टू बी पेड, उसे कुछ बिल्स को क्या करना है, चुकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यह हमारा इन्फिनिटिव हो गया पैसिव वॉइस में। तो ही हैज सम बिल्स टू बी पेड, उसे कुछ बिलों को चुकाया हुआ होना है या उसे कुछ बिल्स चुकाना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टू वर्क इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए कार्य करना अच्छा होता है। तो टू वर्क कार्य करना, तो कार्य करना ना देख सकते हैं आपका लास्ट में आ रहा है, तो यह आपका इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। तो टू वर्क इज गुड फॉर हेल्थ, कार्य करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यह हमारा हो गया टू वर्क, हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन्फिनिटिव कैसे निर्मित होता है। अब हमारा जो मुख्य एम है इस वीडियो को बनाने का कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करें, कब करें, कैसे पहचाने कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब इस टॉपिक पर बात करते हैं।
तो अगर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें माइंड रखनी होगी, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कुछ नियम याद रखने होंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करना होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कब करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो आपका पहला सेंटेंस दिया गया है उसका सब्जेक्ट, और आपका जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है उसका सब्जेक्ट देखना होगा। ठीक है, इसका सब्जेक्ट, पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना होगा, और दोनों कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। पहला आपको यही चीज़ नोटिस करना है। दूसरा चीज़ आपको यह नोटिस करना है कि जो आपका सेंटेंस पहला रहे उसका जो फाइनाइट वर्ब है, उसका जो फाइनाइट वर्ब है, और जो आपका सेंटेंस दूसरा है इसका जो फाइनाइट वर्ब है, इसका जो फाइनाइट वर्ब है, यह दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी फाइनाइट वर्ब अलग अलग होना चाहिए। सेंटेंस पहले का फाइनाइट वर्ब अलग होना चाहिए और सेंटेंस दूसरे का फाइनाइट वर्ब अलग, यानी दोनों एक समान नहीं होने चाहिए। फाइनाइट वर्ब नहीं जानते तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं जाकर। इसके बाद तीसरा आपको यह पॉइंट माइंड रखना है कि एक वाक्य में आपको रीजन दिखाई दे, एक वाक्य में आपको रीजन दिखाई दे और दूसरे वाक्य में आपको रिजल्ट दिखाई दे, यानी कि दिए हुए वाक्यों के मध्य किसका संबंध होना चाहिए, रीजन रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। दिए हुए वाक्यों के मध्य आपको रीजन रिजल्ट का संबंध देखने को मिले। अगर आपको रीजन रिजल्ट का संबंध नहीं देखने को मिला, अगर आपको यह संबंध नहीं देखने को मिला, तो किसी एक वाक्य से, केवल एक वाक्य से आपको क्या देखने को मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। ठीक है, अगर दिए हुए वाक्य में रीजन रिजल्ट का संबंध आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो किसी एक वाक्य से आपको क्या देखने को मिलेगा, उद्देश्य। यह तीन चीजें आपको माइंड रखनी है कि दिए हुए वाक्यों के सेंटेंस प्रायः एक समान होने चाहिए, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होने चाहिए, और दिए हुए वाक्यों के मध्य रीजन रिजल्ट का संबंध हो। अगर रीजन रिजल्ट का संबंध नहीं है तो किसी एक वाक्य से आपको क्या देखने को मिले, उद्देश्य देखने को मिले। इतनी चीजें अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि किस वाक्य के वर्ब को हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो आप उस वाक्य के वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे जिससे रिजल्ट दिखाई देगा। अगर रीजन रिजल्ट का संबंध है तो रिजल्ट वाले वाक्य के वर्ब को आपको इन्फिनेटिव बनाना होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव किस वाक्य के वर्ब को बनाना है, जिससे कि आपको क्या दिखाई दे, रिजल्ट दिखाई दे। तो रिजल्ट वाले वर्ब को ही आपको इन्फिनेटिव बनाना होगा। ठीक है, और अगर रीजन रिजल्ट का संबंध नहीं है तो जिस वाक्य से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जिस वाक्य से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसी वाक्य के वर्ब को आपको क्या बनाना है, इन्फिनेटिव बनाना है। तो यह चीज़ आप क्लियर रखें कि अगर रीजन रिजल्ट का संबंध है तो रिजल्ट वाले वर्ब को इन्फिनेटिव बनाना है, और अगर उद्देश्य है तो उद्देश्य वाले वाक्य में जो वर्ब आएगा उसको आपको इन्फिनेटिव बनाना होगा। यह चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई। मैं आपको अब अच्छी तरह से एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सेंटेंस का सेट लिखता हूँ। तो आई वेंट टू स्टेशन, I went to station. I wanted to see my sister. ठीक है, I went to station, मैं स्टेशन गया। I wanted to see my sister, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता था। तो आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया। आई वांटेड टू सी माई सिस्टर, पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ पर वेंट है फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ पर वांटेड है, अलग अलग हो गया फाइनाइट वर्ब। और इसके बाद देखते हैं कि दोनों वाक्यों में रीजन रिजल्ट का संबंध या किसी एक वाक्य से उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको एक वाक्य से उद्देश्य दिखाई देगा, आई वांटेड टू सी माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता था। तो उद्देश्य है बहन से मिलना, तो दूसरे वाक्य में आपका आया हुआ है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य आया है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग दूसरे वाक्य के वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर इन्फिनेटिव जो है वह बना हुआ है। तो हमको लिखना क्या होगा, आई वेंट टू स्टेशन, आई वेंट टू स्टेशन टू सी, जहाँ से इन्फिनेटिव है बस वहीं से हम लोग लिखते हैं टू सी माई सिस्टर। तो जहाँ से आप इन्फिनेटिव बनाएंगे या जहाँ पर आपको इन्फिनेटिव बना हुआ दिखाई देगा उसी के बाद के शब्दों को आपको लिखना होता है। तो आई वेंट टू स्टेशन टू सी माई सिस्टर, यानी मैं स्टेशन गया अपनी बहन
अपनी बहन को देखने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे कुछ करना है, और भी मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूं। तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई वॉन्टेड टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखना चाहता था। ठीक है, तो यह हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस का सेट। अब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके इसको कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। फाइनाइट वर्ब यहाँ पर अलग है, वेंट है तो यहाँ पर वांटेड है। और अब देखते हैं कि इसमें रीजन रिजल्ट का संबंध है या फिर किसी एक वाक्य से उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो वांटेड आया हुआ है तो इसी वाक्य में उद्देश्य है। आई वांटेड टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखना चाहता था, उसका उद्देश्य है ताजमहल देखना। तो वांटेड आ जाएगा जिस वाक्य में, वहीं उसी में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उद्देश्य उसी में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आई वेंट टू आगरा। अब इसके बाद यहां से हमारा इन्फिनिटिव ऑलरेडी बना हुआ है तो इसी को लिख देते हैं, टू सी द ताजमहल, द ताजमहल। इस तरह से आपका आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, यानी मैं आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे द लायन इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली, वह उचित तरीके से जंप यानी कि कूद नहीं सकता। तो द लायन इज वेरी ओल्ड, शेर बहुत ही वृद्ध है। ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली, वह उचित तरीके से जंप नहीं कर सकता या छलांग नहीं लगा सकता। तो अब देखिए इन दोनों वाक्यों को अगर आप पढ़ेंगे, द लायन इज वेरी ओल्ड यानी कि शेर बहुत ही वृद्ध है, ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली, वह उचित तरीके से छलांग नहीं लगा सकता। तो इसमें रीजन रिजल्ट का संबंध है। एक रीजन है कि देखिए रिजल्ट क्या निकला कि उचित तरीके से वह छलांग नहीं लगा सकता। इसका वजह क्या है, रीजन क्या है कि बहुत ही वृद्ध है। तो दोनों वाक्यों के बीच रीजन रिजल्ट का संबंध है। अब हम लोग रिजल्ट वाले वर्ब को बनाएंगे क्या, इन्फिनिटिव। तो रिजल्ट वाला वर्ब क्या है, जंप है। ठीक है, इसी से रिजल्ट निकल रहा है जंप, तो जंप को ही हम इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिस वाक्य में रीजन दिखाई देगा अगर उसमें भेरी का प्रयोग है तो आपको भेरी को क्या करना है, एडवर्ब टू में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, एडवर्ब टू में चेंज करना है। इस चीज को माइंड रखिएगा। तो हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस जब बनाने जाएंगे, फिर से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जिस वाक्य में आपको रीजन दिखाई दे उसमें अगर भेरी का प्रयोग रहे तो उसे एडवर्ब टू में चेंज करते हैं। तो हमको लिखना होगा द लायन इज, देखिए एडवर्ब टू में हम लोग चेंज कर रहे हैं भेरी को, द लायन इज टू ओल्ड। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट वाला वर्ब है उसी को इन्फिनिटिव बनाएंगे, जंप को, तो हो जाएगा टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। तो द लायन इज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली यानी कि शेर अत्यधिक वृद्ध है उचित तरीके से छलांग लगाने के लिए। तो यह हमारा आसानी से इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। तो रवि वाज वेरी वीक, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तो रवि वाज वेरी वीक, रवि बहुत ही कमजोर था। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता था। रीजन रिजल्ट का संबंध है, स्कूल क्यों नहीं जा सकता था, बहुत ही कमजोर था। यहाँ पर वेरी आया हुआ है रीजन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एडवर्ब टू में चेंज करेंगे। ठीक है, और हमारा रिजल्ट वाला जो वर्ब है गो, इसको बनाएंगे हम लोग क्या, इन्फिनिटिव। तो हमारा इस तरह से सिंपल सेंटेंस निर्मित हो जाएगा इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। रवि वाज टू वीक टू, देखिए इन्फिनिटिव बनाएंगे, टू गो टू स्कूल। इस तरह से आसानी से हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
ही केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया। ही वांटेड बाई सम बुक्स, वह कुछ किताबों को खरीदना चाहता था। ही केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया। ही वांटेड टू बाई सम बुक्स, वह कुछ किताबों को खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर उद्देश्य है, दूसरे वाले वाक्य में वांटेड आया है तो इसी में उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है? किताबों को खरीदने का। तो उद्देश्य वाले वर्ब को हम लोग बनाएंगे इन्फिनिटिव। बाई हमारा यहाँ पर है वर्ब, इसको हम बनाएंगे इन्फिनिटिव। तो हमको इस तरह से लिखना होगा, इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे जब हम लोग सिंपल सेंटेंस में, तो लिखना होगा ही केम हियर yesterday to buy some books। इस तरह से आसानी से आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया। ही केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया। टू बाई सम बुक्स, कुछ किताबों को खरीदने के लिए। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ही केम हियर टू बाई सम बुक्स यस्टरडे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलिए अब और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि इन्फिनिटिव हमारा पैसिव वॉइस में रहे। तो यहां पर मैं लिखता हूं, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन। ही सेंट हिम टू अमेरिका। ठीक है, तो ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वह उसे अमेरिका भेज दिया। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान है, फाइनाइट वर्ब अलग है। और ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वह उसे अमेरिका भेज दिया। तो अमेरिका भेजने का उसका उद्देश्य क्या है? तो दूसरे वाक्य में पहले वाले वाक्य में वांटेड आया है तो इसी में उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? शिक्षित करने का। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो हम लोग इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में रखेंगे। क्यों पैसिव वॉइस में रखेंगे? क्योंकि शिक्षित करने का कार्य कोई दूसरा करेगा, वह व्यक्ति तो शिक्षित नहीं करेगा बल्कि किसी के द्वारा कराएगा। इसलिए हम लोग इस तरह से इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। तो लिखना होगा, ही सेंट, ही मतलब वह, सेंट मतलब भेज दिया, हिज सन मतलब अपने पुत्र को, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। इसके बाद पैसिव वॉइस हमारा इन्फिनिटिव में, तो हमारा पैसिव वॉइस जो बनेगा, पैसिव वॉइस जो है वह इन्फिनिटिव में होगा। तो टू बी एजुकेटेड। तो देखिए, ही मतलब वह, सेंट मतलब भेज दिया, ही सन मतलब अपने पुत्र को, टू अमेरिका मतलब अमेरिका, टू बी एजुकेटेड शिक्षित हुआ होने के लिए या शिक्षित कराने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे टू एजुकेट यह था हमारा, इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस के इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। चलिए मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल शो करता हूँ जिसमें कि आपको सब्जेक्ट एक समान देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट एक समान देखने को ना मिले फिर भी आप इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको किसी एक वाक्य में ऑब्जेक्ट जरूर दिखना चाहिए, यानी कि आपको उद्देश्य दिखाई देना चाहिए। उद्देश्य दिखाई देना चाहिए या फिर रीजन रिजल्ट का संबंध आपको देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रही हैं फिर भी आप इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। पहले आप अर्थ निकाल कर उनको कंबाइन कीजिएगा। अगर अर्थ निकाल कर आप कंबाइन कर लेते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, तो समझिए इन्फिनिटिव का प्रयोग आपने सही किया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा एक समान रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल शो करता हूँ जिसमें कि सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे। जैसे गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो। ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। तो देखेंगे इसमें कर्ता यू छिपा हुआ है, जबकि यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट आया है। कर्ता अलग अलग है, लेकिन दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे तो एक वाक्य में हमको उद्देश्य दिखाई देगा। गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो। ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। बैठने का उद्देश्य है, तो इस वजह से हम लोग इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो हमको लिखना होगा गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो, टू सिट ऑन इट, इस पर बैठने के लिए।
बस इस तरह से आपका आसानी से सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया। पहले आप हिंदी में कंबाइन कीजिए। गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो, टू सीट ऑन इट, इस पर बैठने के लिए उसे एक कुर्सी बैठने के लिए दो। ठीक है, तो उसे कुर्सी दो इस पर बैठने के लिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन उन वाक्यों में आपको उद्देश्य या फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करके उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आप पहले हिंदी में कंबाइन कीजिएगा। जैसे कि इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट रीड इट, मैं इसे पढ़ नहीं सकता। दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यह किताब बहुत कठिन है। आई कैन नॉट रीड इट, मैं इसे पढ़ नहीं सकता। तो रीजन है कि कठिन है, रिजल्ट है कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर रीजन वाले में वेरी आया है, तो इसे हमको किस में चेंज करना है, एडवर्ब टू में। देख सकते हैं दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन रीजन रिजल्ट का संबंध है। तो हम लोग इसे यानी ये कह क्या रहा है, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यह किताब बहुत कठिन है। आई कैन नॉट रीड इट, मैं इसे नहीं पढ़ सकता हूँ, यानी यह किताब अत्यधिक कठिन है मेरे लिए पढ़ लेने को। अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो यह जो आपका सब्जेक्ट आई है इसको फॉर मी में चेंज कर दीजिए, अर्थात इसके ऑब्जेक्टिव रूप में, और इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस निर्मित होगा इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। दिस बुक इज टू डिफिकल्ट, इसके बाद आपका यह जो आई है इसको फॉर मी में ऑब्जेक्ट रूप में, फॉर मी, उसके बाद रिजल्ट वाला जो वर्ब है उसको हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। तो रीड है, फॉर मी टू रीड। तो दिस बुक इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड, ये हमारा इन्फिनिटिव में रीड चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपको यह देखना है कि सब्जेक्ट अगर एक समान नहीं है तो फिर भी उसमें रीजन रिजल्ट का संबंध है उस वाक्यों में, या फिर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं और आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर सेंड करना है। आई होप आप अपने आंसर को जरूर कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। तो वह क्वेश्चन है, आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मैं स्टेशन गया, मेरा उद्देश्य अपनी बहन को विदा करना था। तो स्टूडेंट्स, इस सिंपल सेंटेंस के समूह को आपको इन्फिनिटिव की सहायता से एक नया सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा आज जो है लाइट नहीं है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आपको उतना अच्छा तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बट अपना पूरा प्रयास किया हूँ कि आपको अच्छी तरह से इन्फिनिटिव को समझा सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।